आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 1। इस भाग 1 में हमने ऐसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लिया जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये जो प्रश्न है हमारा केवीएस एग्ज़ाम में, नवोदय एग्ज़ाम में, पीजीटी, टीजीटी या कह दें हम नेट, सेट और जितनी भी परीक्षाएं हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम जानते हैं संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता शैली की बात करते हैं यहाँ पर के स्तर पर, तो जो नाम आता है वो रामरक्ष बेनीपुरी जी का। नेक्स्ट है, लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये जो कृति है यशपाल जी की रचना मानी जाती है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? यहाँ एकांकीकार का नाम पूछा है, तो प्रमुख एकांकीकार भी माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। उधो मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास जी। उद्धव और गोपियों के प्रमुख संवादों का उल्लेख सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत में मानी जाती है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्ति है मुक्तिबोध की मानी जाती है। नेक्स्ट है, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें ये कथन किसका माना जाता है? तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो भट्टलोलट माने जाते हैं, शंकुक भी माने जाते, अभिनव गुप्त भी, लेकिन क्षेमेंद्र जी जो हैं उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की। नेक्स्ट है, काव्य संप्रदायों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ काव्य संप्रदायों की बात आती है तो पहले रस संप्रदाय आया, फिर अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो हमारा आंसर सेकंड सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर प्रमुख रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए उनके नामों का सही क्रम क्या है? तो आचार्य भरत मुनि के बाद किन किन ने रस निष्पत्ति के विषय में अपने विचार दिए हैं या किन्होंने उसको अभिव्यक्त किया? तो उसमें नाम आता है भट्टलोलट जी का, सेकंड है शंकुक, फिर है भट्टनायक और फिर है अभिनव गुप्त। तो हमारा उत्तर नंबर पहला सही है। काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सार संग्रह पूछा यहाँ तो उसके रचनाकार उद्भट माने जाएंगे। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई। इसके टीकाकार कौन है? फिरंगे सतसई से। तो इसके टीकाकार जो है आनंदी लाल शर्मा माने जाते हैं। ये भी एक नया प्रश्न था जो हाल ही की कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हम जानते हैं 1893 में। भरत चरण सिरुनाई तुरी गयऊँ कपि राम पही कहीं कुशल सब जाई हर्षी चले प्रभु जान चढ़ी। पंक्तियाँ किस कांड से ली गई हैं? तो ये जो है ये उत्तर कांड से ली गई हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो यहाँ द्विवेदी युग की बात हुई है, उनके प्रगीतकार है मुकुटधर पांडे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल नाम दिया? तो ये जो आदिकाल नामकरण हम जानते हैं हमारा जो पहला काल माना जाता है जिसे आदिकाल किसने संज्ञा दी है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रस संप्रदाय के
समर्थक माने जाते हैं। बौद्ध गान और दोहा का संप्रदाय किसने किया है? तो ये जो है हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह काव्य संग्रह का जिक्र हुआ है, तुम जानते हैं, आंगन के पार द्वार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसका मुख्यालय वर्धा में है। हरियाणवी या बांगरू किस बोली या अपभ्रंश भाषा से विकसित मानी जाती हैं? तो ये पश्चिमोत्तरीय शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित मानी जाएगी। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली, मगही ये और भोजपुरी ये बिहारी की उपबोलियाँ मानी जाती हैं। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो सियोयन जो है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। किस छंद के विषम चरण में, यहाँ विषम की बात है, 11 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, तो यह सोरठा में पाई जाती हैं। सोरठा का जो उल्टा है वही दोहा है। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों नसने गंभीर को घटी ए वृषभानुजा के हलदर के वीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का चमत्कार बताया गया है? तो यहाँ है शाब्दीय, यहाँ शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार की अभिव्यक्ति होती है वह शाब्दी व्यंजना। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ, और उसने कहा था। तीनों ही कहानियाँ लिखी और तीनों ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। निम्नलिखित में से असगर वजाहत की कहानी कौन सी है? तो उनकी कहानी का नाम है डेमोक्रेसिया। नेक्स्ट है, एलिस किस नाटक की पात्र हैं? तो एलिस जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की किसके द्वारा लिखा गया है? हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। सानुप्रास एवं चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो इन चारों के नाम है, इन चारों में ऐसा जो प्रयोग है प्रेमगंज जी ने किया है। निम्नलिखित में से रेडियो नाटककार कौन नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो सुदर्शन मजीठिया जो है रेडियो नाटककार नहीं है। कविता की तीसरी आंख पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रभाकर क्षेत्रीय। कथा एक कंश की नाटक के लेखक कौन है? तो दया प्रकाश सिन्हा। ये सभी प्रश्न अभी हाल ही की 1-2 साल में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी साहित्य को लेकर हुई है उनमें पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी। आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्य कार्यों के लिए योग्य हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य थे। यह कथन उनके विषय में किस आलोचक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार करने वाले आचार्य कौन है? काव्य अंग जैसे कि रस, छंद, अलंकार, तो इन पर जो विचार किया या उनको लेकर जो रचना ये रची है वो केशवदास जी। हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो, ये पंक्तियाँ किस अलंकार में बताई गई हैं? तो अन्वय। रप मो को है दीजिए अथवा मंत गजेंद्र में काव्य दोष कौन सा है? तो दुष्क्रमत्व जो है, जहाँ क्रम ठीक से नहीं रखा गया ऐसा काव्य दोष दुष्क्रमत्व कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? या प्रथम महाकाव्य पूछा है तो प्रिय प्रवास। हरि को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। कौन सी लंबी कविता उनके द्वारा लिखी गई है? तो अंधेरे में। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में भी रूपांतरित कर दिया गया था? तो उनकी रचना जो थी प्रेम प्रतीक। निराला ने अपनी किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? तो तुलसीदास, उनकी जो प्रमुख रचना मानी जाती है तुलसीदास। मसलनामा के रचयिता कौन है? तो जायसी। सूरदास की किस रस का कोना कोना झांक आए? हम सभी जानते हैं वात्सल्य रस का।
हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा तो यहाँ है नागार्जुन की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है और कहानी विधा है। अवसाद ग्रसित नारी का चित्रण किस कहानी में हुआ है? तो जहाँ लक्ष्मी कैद है उसमें किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? जिन्होंने ग्रामीण अंचल पर कहानियाँ नहीं लिखी? तो निर्मल वर्मा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की रचना। ये भी बहुत बार पूछी गई है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अलका सरावगी जो है वो शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका मानी जाती हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।